कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए, एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए। पार्टी में आयातित माल जो है वो हमें कभी बर्दाश्त नहीं। बिहार की राजनीति को लेकर भाजपा नेता अश्विनी चौबे ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जो सुर्खियों में है। उन्होंने फिर एक बार दोहराया है कि भाजपा के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बननी चाहिए। उन्होंने अपनी मंशा बताते हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं को अभी से लग जाने की सलाह भी दी है। साथ ही साथ अश्विनी चौबे ने बिना नाम लिए सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पार्टी में आयातित माल बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वयं की इच्छा है और मैंने अपने नेतृत्व को भी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए। ये हमारी मंशा है और उसके लिए हर कार्यकर्ता को अभी से लग जाना होगा और मैं इस काम को बखूबी करूंगा बिना किसी चाह का। और मुझे लगता है कि हम नीतीश जी को भी साथ लेके चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। आपका कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? भाई मुख्यमंत्री का चेहरा तो उस समय जब चुनाव होगा उसके बाद देखा जाएगा। अभी वो पार्टी तय करेगी, केंद्र का नेतृत्व तय करेंगे। पहले या बाद में क्या होगा वो केंद्र नेतृत्व तय करेगा। लेकिन पार्टी के संगठन को, पार्टी में आयातित माल जो है वो हमें कभी बर्दाश्त नहीं। आपका इशारा प्रदेश अध्यक्ष की तरफ है? कहीं भी नहीं, हमारी अध्यक्ष की तरफ नहीं, मेरे सभी जगह जो संगठन का मूल तंत्र है, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी ने जिस पौधे को सींचा है, हम सिद्धांत से कभी भी उस वसूल को कभी छोड़ नहीं सकते। इसलिए अध्यक्ष के पद पर कभी भी किसी भी अध्यक्ष, चाहे वो जिला हो, राज्य हो, प्रदेश हो, केंद्र हो, उसमें निश्चित रूप से वो संगठन के मूल का होना चाहिए। ये हमारी सोच है और ये मूल का होगा तभी हम इस राज्य और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें मैं शुरू से इसका आग्रही रहा हूं। चुनावी राजनीति से दूर रहेंगे। अश्विनी चौबे ने कहा कि अब चुनावी राजनीति से दूर रहूंगा, समाज सेवा में लगूंगा, जेपी से जो प्रेरणा मिली है उस पर आगे बढ़ूंगा, कार्यकर्ता रहते हुए बगैर किसी पद के लोभ के संगठन में रहूंगा और पार्टी में रहूंगा। तो मुझे जेपी से जो प्रेरणा मिलती रही है और उनकी प्रेरणा से ही मैंने अपने बाकी जीवन में तय किया है। और चूंकि ये हमारा जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी है, जो भागलपुर और जो बाद के कर्मभूमि हमारे बक्सर, जो तपोभूमि के रूप में है, हमारे पूर्वजों की भी भूमि रही है, भगवान श्री राम की पराक्रम की भूमि, ये भूमि हमसे कभी छूट नहीं सकता। ये दोनों ही मेरे जीवन के लिए बहुत ही, कहा जाए, प्रेरणा का केंद्र। और मेरे जीवन में मैंने बाकी अपने शेष भाग को समाज सेवा में लगाने का व्रत लिया है और चुनावी राजनीति से मैं दूर रहूंगा। चुनावी राजनीति में न रहते हुए मैं सक्रिय राजनीति का कार्यकर्ता के रूप में, बिना किसी पद और का लोभ होते हुए, किसी पद की इच्छा नहीं, समाज सेवा ही हमारा व्रत है। और संगठन जिस भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, मुझे जीवन में सब कुछ मिला है। मैं कार्यकर्ता के रूप में देश के अंदर और विशेष करके बिहार में और भागलपुर और बक्सर, यह तो हमारे प्राण है, इन क्षेत्रों में मैं लगातार सक्रिय रूप से अपनी भूमिका
अदा करते हुए संगठन को भी निरंतर गढ़ने का प्रयास रहेगा और अलग से जो हमारा संकल्प है समाज सेवा का। नीट मामले में सरकार कर रही है कार्रवाई। वहीं नीट पेपर लीक मामले पर बोले कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष के नेताओं की ओर से लगाए जा रहे आरोप पर बोले पहले वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें, जहां चूक हुई है उस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जो घटनाएं घटी हैं मैं लगातार उसके संपर्क और चूंकि नीट को बनाने वालों में से मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में रहा, मैं भी उसका एक मंत्री के नाते उस समय मैंने दायित्व भी लिया था कि देश में हमारे होनहार जो नीट से जाएंगे तो उनको, लेकिन आज दुर्भाग्य है ये जिन लोगों ने किया है, भारत सरकार ने उस पर सीबीआई की इंक्वायरी बैठा दी है और उसमें पूरी तरह से ऐसे लोग जो आज मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग विपक्ष के जो हमारे विपक्ष के नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो अपने गिरबान को झेंके। कहाँ चूक हुई सर? कहाँ चूक हुई? नहीं, जहां भी चूक हुई है उस पर सीबीआई। आप तो किसमें रहे हैं, आपको क्या लगता है? काफी विश्वास। मुझे लगता है कि जो माफिया तंत्र है, जो इस प्रकार के शिक्षा माफिया हैं, उन सब पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार के अंजाम न दे सके, लाखों करोड़ों छात्रों का भविष्य इसके साथ खिलवाड़ न कर सके। और इसलिए ये तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब कौन किसका पीए है, कौन किसका फोटो है, मैं उस विवाद पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जो लोग भी इस प्रकार के गंदे काम में सम्मिलित हैं और रहे हैं उन पर कठोर कार्रवाई केंद्र सरकार करेगी और राज्य सरकार भी इसमें अपनी अग्रतर भूमिका निभाए, इसमें दो मत नहीं। बता दें कि इस बार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दी, लेकिन उन्हें राज्यपाल बनाने की चर्चा लगातार हो रही है। इस बीच अश्विनी चौबे ने बड़ा बयान दिया है। अब इस बयान से बिहार एनडीए में टेंशन पैदा हो सकती है। भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।